पंचांग के अनुसार इस वर्ष पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को है। धार्मिक मत है कि पुत्रदा एकादशी के दिन श्रीहरि की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पूजा के दौरान सच्चे मन से विष्णु चालीसा का पाठ करें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। साथ ही श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सावन माह में आने वाले व्रत त्योहारों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार सावन में आने वाली एकादशी का भी विशेष माना है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदा एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व, डेट और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ज्ञान शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरि हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजित महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लें। उसके बाद गंगाजल से इसका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। मान्यता है कि एकादशी पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करने से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। साथ ही श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग लगाएं और ऊ देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणगत मंत्र का 108 बार जाप करें। पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सावन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। वहीं पौष माह में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि एकादशी पर किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन कई साधक एकादशी का व्रत भी करते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा के दौरान विष्णु जी की आरती और उनके मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल से भी चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत करने वाले साधक को भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तिथि पर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि से दूरी बनानी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए, तभी साधक को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर मां तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करती हैं। एकादशी तिथि पर क्रोध करने, झूठ बोलने, किसी की बुराई या अपमान करने से बचना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन इस कार्यों को बचना चाहिए, इससे प्रभु श्री हरि क्रोधित हो सकते हैं। साथ ही इस दिन मन में नकारात्मक विचार भी न लाएं। इसके विपरीत साधक को भगवान विष्णु का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए।